नदी किनारे गरीब मटन वाला। नितिन की पत्नी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक काम भी नहीं हो पाता है। नितिन, अरे काहे का काम और कैसा काम? नितिन की पत्नी, तुम्हें ना ही पता क्या? नितिन, अरे बोलोगी तो पता चलेगा ना। नितिन की पत्नी, रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। नितिन, अगर तुम्हें बात ही ना ही करना था तो तुमने झगड़ा शुरू क्यों किया? नितिन की पत्नी रोते हुए, हाय हाय, देखा देखा, मुझे पता था। दिन ब दिन तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो। नितिन, अरे भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बात का है बताओ तो सही। पत्नी, पड़ोस में रहने वाली पूजा है ना? हाँ पता है। उसके पति ने एक सोने के नेकलेस दिलवाया। अपने पड़ोसियों से कुछ तो सीखो। ओ ऐसा का? तो अपने पड़ोस में रहने वाला गोपाल उनकी पत्नी का गला दबा दिया, क्या मैं भी वो करूं? पत्नी फिर से रोते हुए, हाँ, मुझे पता था किसी न किसी दिन तुम मुझे मारने की बात करोगे। मैंने किस आदमी से शादी की? घर में एक फ्रिज नहीं है, दादा के जमाने की टीवी है, मिक्सर ग्राइंडर नहीं है। मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है भगवान। अरे सोनाली सोनाली, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कहकर उसे मांगने लगता है। एक बार नितिन अपने मटन के दुकान में मटन बेच रहा था। तभी उसका बचपन का दोस्त किशन सालों बाद नितिन के गांव को आता है। वो नितिन को उदास बैठे देखकर उसके पास जाता है। नितिन उसे पहचान नहीं पाता। किशन, सुनो मिया, ये बकरी का मटन ही है ना? बकरी का मटन नहीं और किसका मटन होगा? कोई मुर्गी का मटन भी बनाएगा का? तुम मरे हुए बकरी का मटन बनाते हो ना? अब मटन काटना है तो बकरी को मारना ही पड़ता है ना। ऐसा क्या? फिर मटन लीटर कितने का है? अबे तू कौन है यार, सुबह सुबह घर में मेरी बीवी मेरा आधा दिमाग खाती है और तुम बचा हुआ आधा दिमाग खाने आए हो का? एक बात बता मेरे को, ये रास्ता कहाँ तक जाएगा मिया? अरे भाई, ये रास्ता का ही नहीं जाएगा, जाना है तो आपको ही जाना पड़ेगा। कहकर हंसता है और एकदम उसने किशन को पहचान लेता है। नितिन, अरे मेरे यार के सार किशन, तू कितने साल हो गए तुम्हें देख के? 11 साल 2 महीने 3 दिन और 4 घंटे हुए उस्ताद। तुम्हारी मजाकवा करने की आदत नहीं गई? बहुत कुछ दिख रहा है, लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम्हारा मतलब क्या है मिया? क्या शादीशुदा लोग खुश नहीं रहते क्या? हाँ रहते होंगे, मगर मेरी पत्नी जैसी पत्नी किसी को ना मिले भाई। हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे डांटती रहती है। कहकर उसे अपनी बीवी के बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा, अब बात दिमाग में घुस गई। एक बात बोलो मिया, तुम्हारे घर नदी के किनारे ही है ना? नहीं यार, मेरे घर अब किसी और जगह रह रहा है। अरे भाई, घर तो वहीं पर है। अच्छा, तुम भी मेरे साथ रहकर मजाक बनाना सीख गए है रे मिया। मैं भाभी को बदलूंगा, तुम फिक्र मत कर। कहकर एक प्लान बताता है। नितिन की पत्नी घर में काम कर रही थी। तभी किशन भेष बदलकर एक गाड़ी पे टीवी, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन सब लेकर आता है और आवाज देने लगता है। फ्रिज ले लो माँ जी, वॉशिंग मशीन ले लो बहन जी, टीवी भी ले लो एकदम सस्ते में, कहकर आवाज देने लगता है। ये सुनकर नितिन की पत्नी घर से बाहर आती है और किशन से नितिन की पत्नी, अरे भैया, सस्ते में बोल रहे हो क्या? 10-20 में दोगे का? 10-20 भी कई को मैडम, एकदम फुकट में ले लो। क्या फुकट? कैसी भाषा है? तुम हैदराबादी हो का? हाँ मैडम, हम हैदराबादी, दोस्तों को जान देते, धोखा दिया तो खुदा की कसम खुंडाल देते। क्या हो रहा बोलो?
अरे फुकट बोले तो एकदम मुफ्त में नहीं देते, कम पैसों में देते। अभी थोड़े पैसे भरो, बाद में भरो पूरा, सिंपल। अरे वाह, अच्छी बात है। जो है वो सब घर में रख दो, हम ईएमआई भर देंगे, कहती है। और किशन घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर सब रख देता है। शाम को नितिन घर को आता है। पत्नी बहुत खुश दिखती है। तब नितिन शाम को नितिन घर को आता है। पत्नी बहुत खुश दिखती है। तब नितिन, अरे आज क्या हुआ? मुझ पर बर्तन बरसते थे, आज लगता है फूल बरसेंगे। हाँ जी, एक बार आकर देखो घर में क्या क्या है। नया टीवी, नया फ्रिज, नया मिक्सर ग्राइंडर, कहकर एक एक करके सब दिखाकर ईएमआई के बारे में बताती है। यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तुम ये सब क्यों खरीदे? पैसे कमाने के लिए भी मेरे पास एक प्लान है। मेरे पति कम पैसों में बकरी बेचने वालों को जानता है ना। आप अब से उसके पास ही बकरी खरीदिए, मटन का दाम बढ़ाइए बस, नहीं तो मेरी कसम मैं मर जाऊंगी। नितिन, जो काम मुझे पसंद नहीं वो सब मुझसे करवा रही हो, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। ऐसे नितिन मटन का दाम बढ़ाकर बेचने लगता है। एक बार पुलिस वाले नितिन के घर को आते हैं। पुलिस वाले नितिन के पत्नी से, पुलिस ऑफिसर, इस नितिन को अरेस्ट करो, ये मरे हुए बकरियों को काट कर बेच रहा है, कहकर नितिन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। नितिन की पत्नी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर पुलिस वाले नहीं सुनते। नितिन की पत्नी रोने लगती है। तभी थोड़े लोग आकर घर में रखे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब ले जाते हैं। नितिन की पत्नी कारण पूछती है। तभी एक आदमी, 1 महीना ईएमआई नहीं भरे तो भी सामान ले जाएंगे, आपको नहीं पता है क्या? ये सब देखकर नितिन की पत्नी बहुत पछताती है। शाम को नितिन घर लौट आता है। उसे देखकर नितिन की पत्नी बहुत खुश होती है। नितिन की पत्नी, सुनो जी, अब से हमारे पास जो भी है उसी में खुशी से रहेंगे। पैसे कमाने में और पैसे बचाने में मैं आपकी मदद करूंगी, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, कहती है। नितिन बहुत खुश होता है।